आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR महाराष्ट्र के दौरे पर हुए रवाना। काफिले में वज़ीरा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और BRS कायदीन भी हैं शामिल। लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का किया ऐलान। रियासती वजीर KTR ने किया मसरत का इजहार। कहा, रियासत की तश्कील के बाद फीकस आमदनी दोगुनी हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को मध्य प्रदेश के एक रोजा करेंगे दौरा। 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पार्टी कारकुनों से करेंगे बातचीत। मुस्तकिल अमन की बहाली के साथ जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटाया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में कौमी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। अगर दिल्ली को महफूज नहीं बना सकते तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन तनाज़े और जवाबी हमलों पर किया तबादले ख्याल। रूस में वैगनर PMC के साथ वाकयात के दरमियान कशीदगी से बचने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हो गए। 2 रोजा दौरे के एक हिस्से के तौर पर वो 2 खुसूसी बसों और 600 कारों के एक बड़े काफिले के साथ सड़क के जरिए हैदराबाद के प्रगति भवन से रवाना हुए। उनके साथ वज़ीरा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल और BRS के कायदीन मौजूद थे। दोपहर 1 बजे यह वफ्द महाराष्ट्र के उस्मानाबाद पहुंचा, जहां पर दोपहर का खाना खाने के बाद यह वफ्द शोलापुर के लिए रवाना हो गया। शोलापुर में वज़ीर आला रात में क़याम करेंगे और मंगल को सुबह 8 बजे शोलापुर से पंडारीपुरम पहुंचेंगे, जहां वज़ीर आला पूजा करेंगे। बाद अज़ां वज़ीर आला शोलापुर के सरकुली गांव में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहां से दोपहर 3 बजे वो उस्मानाबाद के एक मंदिर में दर्शन के बाद हैदराबाद रवाना होंगे। महाराष्ट्र में BRS के लीडरों ने वज़ीर आला के दौरे के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए हैं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि आला तालीम के शोबे में तलबा की जरूरियात को पूरा करते हुए नए तालीमी निजाम को नाफिज करना तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स पर जोर दिया कि वह आला तालीम की बेहतरी के लिए लगन से काम करें। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने तकर्रुरात के लिए मुश्तरिका बोर्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल के मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो मुतालिका बिलों की मंजूरी नहीं दे सके और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बिल्स को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए रवाना कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के नौजवानों की मदद करना उनकी तरजीह है। उन्होंने सुबह राजभवन में मुनक्किदा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के इजलास से खिताब करते हुए वाइस चांसलर को हिदायत दी कि वो तलबा की हौसला अफजाई, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों में बेहतर तरीकों को तौसीह देने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों को साबिक तलबा से राब्ता कायम करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने राजभवन की तरफ से कायम की गई डिजिटल लाइब्रेरी का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इसी लाइब्रेरी में हाई स्कूल से लेकर वोकेशनल कोर्सेज तक तमाम क्लासेस की किताबें दस्तयाब हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और रिटेल आउटलेट्स के शोबे में 3,500 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी का ऐलान किया है। फलों, सब्जियों, मिलर्स, दालों और मसालेजात की प्रोसेसिंग के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया जाएगा, जिसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से पहले ही अराजियात अलाट कर दी गई हैं। लुलु ग्रुप ने बैनुल-अक़वामी मेआरात के लिहाज से प्रोडक्ट्स की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए शहर हैदराबाद में लॉजिस्टिक्स हब के क़याम का भी फैसला किया। गुज़िश्ता साल इस ग्रुप ने आलमी माशी फोरम के दाउस में मुनक्किदा इजलास के मौके पर हुकूमत तेलंगाना के साथ याददाश्त मुफ़ाहमत की थी। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद फीकस आमदनी दोगुनी हो गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साल 2014 में रियासत की फीकस आमदनी 1,12,000 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि धान की पैदावार में रियासत 24वें मुकाम पर थी, ताहम अब तेलंगाना धान की पैदावार में मुल्क में सरफहरिस्त हो गई है। दीगर रियासतें जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक
तेलंगाना से धान हासिल कर रही हैं। अगरचे कि इन रियासतों से सियासी राय तेलंगाना की मुख्तलिफ है, ताहम तेलंगाना पड़ोसी रियासतों की मदद से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में 3.5 करोड़ मैट्रिक टन अनाज की पैदावार हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना धान की काश्त में मुल्क में सरफहरिस्त है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। वजीर केटीआर ने उम्मीद जाहिर की कि लुलु ग्रुप की सरमायाकारी से रियासत में सियाहत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुल्क की सबसे ज्यादा कपास होती है। उन्होंने कहा कि मछली की पैदावार में तेलंगाना सरफहरिस्त है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे बड़ा इको हब यहां तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। 300 करोड़ रुपए से एक मेगा डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में 20 लाख एकड़ ऑयल पाम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना जिस पर अमल करता है मुल्क उसकी तखलीद करता है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली ने कहा कि वो तेलंगाना में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट सेंटर कायम किया जा रहा है। Very, very confident and very, very sure with all of your support, with the support of my team and your team, we'll get this food processing unit up and running in a very short span of time. Ashraf ji, the entire team of Lulu, Narasimha Reddy Garu, Vishnuvardhan Reddy, and Akhil, and everybody who's worked very hard behind the scenes, Anand and the entire team. My compliments to all of you, because I know without all of you doing the hard work and due diligence, there would not be a shake hand moment here today. So thank you very much to the entire Lulu family and also my team. Yusufbhai, I have to share a couple of things. You showed us a video of how well Lulu Group has, evolved over the last several years. It fills our heart with pride and joy to see a fellow Indian do so well across the world, across not just the Middle East and Far East, but across many other countries. Honestly, you are a shining example to what Indians with potential can achieve, and you're an inspiration to a lot of Indian youngsters, sir. My compliments to you on you've built this empire single-handedly all by yourself, starting from scratch, and it's not easy, in doing this over the last few decades when the business environment was not so friendly. Let me also remind all of you now, I think the entire world is vying for investments, chasing investors, etc. But back when Yusufbhai started, it must not have been so easy, and I'm sure with the kind of charm you have, I'm sure you had your way in many countries, UAE, the entire Middle East. I see so many operations in Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi, and Egypt. I also saw investments in Indonesia, Malaysia, India, of course. You're an Indian, so of course India. So truly proud of what you accomplished, and truly proud that an Indian multinational is making waves across the world. Delighted that you're investing in Telangana, but I have to tell you a few things. When you had met our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, about a few years ago, he was extremely impressed. He was extremely impressed with your humility, with your humble nature. He told us, please don't go by, the international names that you, don't get enamored by all the big names that you see from abroad. We have an Indian here who's making waves elsewhere, so please support him fully, and please make sure that he does well in our country and in our state particularly. So sir, today, happy to share with you that as well as Lulu Group is growing, Telangana is growing equally impressively. I have to share a few things that we have done in our state here. So this state was formed 9 years ago. In 2002, Shri Yusuf Ali, the chairman and managing director of Lulu Group, for not only making a promise but keeping it. He had promised when we had met in Davos that he'd be investing about 500 crores. But now I'm delighted that वज़ीर IT और बल्दी नज़म के तारक रमराव ने वज़ीर लेबर सीमल्ला रेड्डी के हमरा शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में तामीर शुदा स्काई वॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मुल्क की तवील स्काई वॉक्स में से एक है। इसको 36 करोड़ 50 लाख रुपए के सरफे से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तामीर किया गया है। रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक उप्पल चौराहे पर राहगीरों को सहूलत पहुंचाने के लिए EE प्रोजेक्ट की तामीर की गई है। 665 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई वाले इस स्काईवे को बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है। इसमें 8 मुकामात पर लिफ्ट, 4 स्केल्टर्स और 6 मुकामात पर सीढ़ियां लगाई गई हैं। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे।
ఈరోజు ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో మనం ఏదైతే శిల్పారామం కట్టుకున్నామో ఆ శిల్పారామంలో ఒక 10 కోట్ల రూపాయలతో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఒక మంచి మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాలు ఇక్కడ ఇనాగరేషన్ చేసుకున్నాం, ఇయాలనే ప్రారంభించుకున్నాం. దాంతోపాటు ఉప్పల్ చౌరస్తా ఏదైతే 5 ప్రధాన రహదారులను కలిపే చౌరస్తా, ఇటు వరంగల్ రోడ్డు, అటు నాగోల్ నుంచి వచ్చే రోడ్డు, ఇటు ఓయుకు పోయే రోడ్డు, అదేవిధంగా ఇటు మెట్టుగూడ నుంచి వచ్చే రోడ్డు, అప్సిగూడ నుంచి వచ్చే రోడ్డు, మొత్తం అన్నిటినీ కూడా చాలా ప్రధానమైన చౌరస్తా ఏదైతే చాలా గజిబిజిగా ఉంటుందో, ఎక్కడనైతే రోడ్డు దాటడానికి పిల్ల పాపలు పెద్దవాళ్ళందరూ కొంత భయపడే పరిస్థితి ఉండేనో ఆ పరిస్థితి ఉండొద్దు. మీరు భద్రంగా ఈ చౌరస్తాలో చిన్న యాక్సిడెంట్ కూడా లేకుండా, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్ద వయసులో ఉన్న మరి పెద్దవాళ్ళు కానీ మహిళలు కానీ మా తమ్ముళ్ళు అన్నలు కానీ ఎవ్వరికి ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పి 25 కోట్ల రూపాయలతో స్కై వాక్ ఏదైతే హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటిది నిర్మాణం చేసుకున్నామో అది ఈ రోజే మన ఉప్పల్ చౌరస్తాలో ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా కూడా మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. దయచేసి ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మీరందరూ ఆ స్కై వాక్ చూడాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే అక్కడ బ్రహ్మాండమైన లిఫ్ట్లు పెట్టినాం, ఎస్కలేటర్లు పెట్టినాం. మీకోసమే కింద మళ్ళీ చౌరస్తాల కింద తిరిగే అవసరం లేకుండా, కింద ఎవరు కూడా నిల్చునే అవసరం లేకుండా ఎటు కావాల్సిన వాళ్ళు అటు పోయేందుకు 660 మీటర్ల పాటు బ్రహ్మాండంగా 6 ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్లతో సహా చాలా చక్కగా మన హెచ్ఎండిఏ అధికారులు నిర్మాణం చేసినారు. వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ 9 సంవత్సరాలు పూర్తయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొన్ననే జూన్ మాసంలో మనందరం కూడా 10వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టినాం. ఏం జరిగింది మరి 9 ఏళ్లలో? 10 సంవత్సరాలు నిండుతున్న సందర్భంగా దశాబ్ది ఉత్సవాలు ఎందుకు చేసుకున్నాం అని కొంతమంది అడుగుతా ఉన్నారు. ఎందుకు చేసుకుంటున్నామంటే ఇవాళ ఒక్కసారి దయచేసి మీరు ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ, జర లొల్లిపెట్టకండి తమ్ముడు, లొల్లిపెట్టకు ఓకే ఓకే లొల్లిపెట్టకు ఓకే ఓకే. వాళ్ళు లేటుగా వచ్చిందే కాక ఉన్నోళ్ళందరంటే 9 ఏళ్ల కిందట ఏంది పరిస్థితి, ఇవాళ ఏంది పరిస్థితి, దయచేసి నాకు చెప్పే అక్కర్లేదు, ఇంకోళ్ళకి చెప్పే అక్కర్లేదు, మీరు గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచించమని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఆ రోజు పెన్షన్ ఎంత ఉండే? 200 రూపాయలు ఉండే. ఇవాళ ఎంత అయింది? ఆనాడు ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో కానీ హైదరాబాద్ మహానగరంలో కానీ మంచినీళ్ళకి ఎంత గోస ఉంటుండే నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. మీ ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో మీ ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో కేవలం మంచినీళ్ళ సౌలత్ మంచిగా చేసేందుకు, మంచినీళ్లు మీకు కడుపు నిండా ఇచ్చేందుకు 453 కోట్ల రూపాయలు మన ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టి కొత్త ట్యాంకులు, కొత్త పైప్ లైన్లు ఇవన్నీ కూడా వేసి మంచినీళ్ళ बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलवारी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे हल्का असेंबली कोकटपल्ली के अल्लाहपुर डिवीजन के पंडित नेहरू नगर के कांग्रेस कायद सिद्दी मोहसिन ने अपने 200 से ज्यादा हामियों के साथ अल्लाहपुर डिवीजन कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन की निगरानी में रुकन असेंबली एम कृष्णा राव की ज़ेर क़ियादत बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असेंबली कृष्णा राव ने बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर डिवीजन के सदर आयलैया और अखिलती सदर मोहम्मद नूरुद्दीन, वीरा रेड्डी, मोहम्मद चांद के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहसिन है। मैं जो है कांग्रेस का एक कायद था, पंडित नेहरू नगर से कंटेस्टेंट लीडर भी हूँ मैं। अभी आज जो है ना मादाराव कृष्णा राव कोकटपल्ली एमएलए के हाथों में और हमारे सबिया गौसुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी में, हमारे गौसुद्दीन साहब वार्ड नंबर 116 की ज़ेर निगरानी में टीआरएस ज्वाइन करा मैं। क्यों बोले तो यहाँ पर जो काम हो रहे हमारे टीआरएस बहुत अच्छा काम कर रही, जैसा कि वाटर है,
और सीसी रोड्स है और लाइट है और बहुत सारे काम हैं। जैसा हमारे केसीआर साहब है, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक का ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले जो है मैं सुनता था कांग्रेस 10 साल पहले जो है 10,000 रुपये देती थी, लेकिन वो 10,000 रुपये हासिल करने के वास्ते 3,500 रुपये खर्चा करना पड़ता था। 3,500 रुपये खर्चा करना पड़ता था। 3,500 रुपये खर्चा करने के बाद हाथ को जो है 6,500 रुपये आते थे और वो 6,500 रुपये कैश नहीं मिलता था, उसका भी जो है सामान वगैरह दिलाते थे। तो वो पहले काम होता था। अभी जो है टीआरएस की हुकूमत आने के बाद हमारे केसीआर साहब की ज़ेर निगरानी में कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के 1,16,000 रुपये दे रहे। अगर आप कोई ख़ानदान में किसी के पास से एक 20,000 रुपये बदल ले लिए तो 10 ताने रहते, 10 बातें करके 20,000 रुपये देते। ऐसी कौन सी पार्टी है आप मेरे को बताइए टीआरएस के अलावा जो 1,16,000 रुपये दे रही है अपने? 1,116 है, 116 रुपये जो है हमारी टीआरएस हुकूमत दे रही। तो ये सब कामों को देखकर मैं जो है अपना खुद का ओपिनियन लेके, ये मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन है। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस भैंसा टाउन एल श्रीनु ने अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि भैंसा मंडल के बेजूर बदम बोजा रेड्डी ने सोशल मीडिया के जरिए जो मुतनाज़ा बयान जारी किया है वो दरअसल गलत है, जिसकी भैंसा पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात करते हुए बदम बोजा रेड्डी और सोशल मीडिया के चैनल पर न्यूज़ की इशाअत करते हुए शहर के अमन सलामती को बिगाड़ने और अवाम में डर खौफ पैदा करने पर पुलिस की जानिब से अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा बदम बोजा रेड्डी के इस बयान पर अवाम यकीन न करो, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल न करें, वरना ऐसे अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो बगैर किसी तहकीक के किसी खबर को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाते हैं या उसे शेयर करते हैं। भैंसा पुलिस की जानिब से अवाम से अपील की जाती है कि शहर भैंसा पूरी तरह से पुरअमन है। समाज के किसी भी मजहबी तबके की जानिब से शरपसंदी की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वह ऐसे अफराद की इत्तला जो शरपसंदी फैलाते हुए अमन व कानून को बिगाड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन अवाम को चाहिए कि वो इस तरह के किसी भी वाक़े पर नज़र रखते हुए सबसे पहले पुलिस को इसकी इत्तला दें और पुलिस के साथ ताउन करें। शादी के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल में पेश आया। बताया जाता है कि कटनापल्ली के करीब एक खानगी ट्रैवल बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस बिजली के खंभे से टकरा गई। ये अफराद शादी के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आ रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि बस में सवार अफराद में से 40 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस मकाम वारदात पहुंची और राहत के कामों का आगाज करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि ऑटो के इम्कानी हादसे से बचने के लिए बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक इस तालिब इल्म की शनाख्त लोकेश के तौर पर की गई जो एमबीबीएस साल सुबह का तालिब इल्म था। वो जिले के काबाली का रहने वाला था। पीर की सुबह वो अपने कमरे में फांसी से लटका हुआ पाया गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह उसने ये इंतहाई इक़दाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और मध्य प्रदेश में अपने एक रोजा क़याम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लाखों बूथ कारकुनों से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी शहडोल जिले के प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। वीरंगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का इख्तिताम शहडोल में होगा और रानी दुर्गावती का यौम कुर्बानी मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहडोल में कौमी सतह पर स्केल सेल एनीमिया के खात्मे और पीवीसी आयुष्मान कार्ड की तकसीम का इफ्तिताह भी करेंगे। इससे पहले वो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 2 वंदे भारत ट्रेनों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को हरी झंडी दिखाएंगे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन की बहाली के साथ ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में शोरिश के मसले पर काबू पा लिया गया, वहीं हम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर भी काबू पाने में कामयाब हुए। वज़ीर दिफा ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में कौमी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा जहां शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान में शोरिश के मसले पर काबू पा लिया गया है, वहीं हम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर भी काबू पाने में कामयाब हुए हैं। उनका
उनका कहना था, शुमाल मशरिक के बड़े हिस्सों से अफस्पा को हटा दिया गया है। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम होगा और यहां से भी हमें अफस्पा हटाने का मौका मिल जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो यहां के बाशिंदों को तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने प्रगति मैदान सुरंग में चलती कार से लूट मार की सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ऐसे शख्स को एलजी बनाएं जो दिल्ली के लोगों को तहफ्फुज़ फराहम कर सके। अगर मरकजी हुकूमत दिल्ली को महफूज नहीं बना सकती तो ये जिम्मेदारी हमारे हवाले कर दें। हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह एक शहर को उसके शहरियों के लिए महफूज व मामून बनाया जाए। उन्होंने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा था जिसमें दारुल में जराइम पेशा अफराद की वारदातों में गैर मामूली इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जराइम में इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई मुजरिमाना वारदातों की वजह से दिल्ली के लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है और शख्स खुद को गैर महफूज कर रहा है। ओडिशा के गंजम जिले में देगापंडी के करीब खेमंडी कॉलेज के करीब ओएसआरटीसी बस और एक खानगी बस के दरमियान इतवार की निसफ शब को हुए तसादुम में कम से कम 12 मुसाफिरों की मौत और 8 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों में 6 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। तमाम जख्मियों को बरहमपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गंजम जिले कलेक्टर दिव्या ज्योति परेडा ने कहा कि शदीद जख्मी मुसाफिरीन को एससीसीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मरीजों के इलाज के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शादी की बारात ले जाने वाली एक प्राइवेट बस बरहमपुर से खंडा डेवली गांव वापस आ रही थी। तभी गदारी से भुवनेश्वर जाने वाली ओएसआरटीसी बस टक्कर हो गई। देगापांडी पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने जख्मियों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने पीर को मरने वालों के लवाहिकीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया और मरने वालों के तय गहरे दुख का इजहार किया। सीआरपीएफ 180 बटालियन की जानिब से आज कश्मीर के नौदल तराल में एक मुफ्त तबई कैंप का इनेकाद किया गया जहां इलाके के लोगों की बड़ी तादाद का तबई जांच किया गया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ 180 बटालियन के कमांडिंग अफसर भी मौजूद थे जिन्होंने मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रख रहे हैं बल्कि फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि आम लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि सीआरपीएफ जो है इस तरह का कार्यक्रम करती रहती है। इसी कार्यक्रम की जो हम सीक्वेंस में हम लोग हर साल इस तरह के मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं जिसका मेन उद्देश्य जो हमारा है आम पब्लिक से जुड़ना है। इसके साथ साथ स्पोर्ट कंपटीशन भी हम करवाएंगे। अभी तक हम 2 मेडिकल कैंप इस वर्ष में लगा चुके हैं और 6 कैंप अभी हमारे लगने हैं। इसमें से एक आपके सामने है जिसमें आम लोगों की मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना एक छोटा सा प्रयास है सिर्फ लोगों के साथ में जुड़ने का। सीआरपीएफ ना केवल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन भी कर रही है यहाँ पर बल्कि आम लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनकी सहायता भी प्रदान करती है। आलमी यौम मंशियात के मौके पर अवंतीपुरा पुलिस ने सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मुमताज अली की सदारत में रेशीपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में मंशियात के खिलाफ एक रैली का एहतमाम किया जिसमें स्कूली बच्चों और मुकामी लोगों ने शिरकत की। रैली में मंशियात के खिलाफ नारे लगाए गए और लोगों को इस बिदअत से दूर रहने की तलकीन की गई। अवंतीपुरा पुलिस ने आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे के मौके पर एक ड्रग रैली का इनकाद किया जो कि डुगरीपुरा से स्टार्ट होकर कावनी में जिसका इख्तिताम हुआ। इस रैली में यूथ जो इस एरिया का था उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और सब ने मिलकर एक पुरअज़म इरादा किया कि ड्रग्स जो कि हमारी सोसाइटी का एक नासूस बन गया हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए हर इंसान जो है वो अपने लेवल पर बढ़ चढ़ कर 100% जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा और इसको ख़त्म करने में अपना भरपूर तावन पेश करेगा। सर, पापी कल्टीवेशन के बारे में अगर कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने पीर की सुबह कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर धावे किए। एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से कश्मीर के 4 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। उन्होंने बताया कि ये धावे पुलवामा, कुलगाम, शोपियान और बांडीपुरा अजला में किए गए हैं। इनका मजीद कहना था कि ये धावे जंगजू माविन नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन के सिलसिले में दर्ज एक केस के तहत किए जा रहे हैं।
वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पीर को भी ट्रैफिक की नकलो हमल बंद रही, जबकि जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू की पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर भी मिट्टी का तोदा गिराने की वजह से ट्रैफिक बंद कर दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए अभी भी बंद है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह को महर इलाके में मिट्टी के तोदे और चट्टाने खिसक आने की वजह से बंद कर दिया गया। उनका कहना है कि शाहराह को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए काम जोरों से जारी है। पुलिस ने बारामूला में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 380 नकली सोने के बिस्किट बरामद करने का दावा किया। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान खानपुरा ब्रिज पर एक शख्स को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 380 नकली सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त जावेद अहमद डार साकिन खानपुरा बारामूला के बतौर हुई है। उन्होंने बताया कि मुलजिम बारामूला मार्केट से खानपुर की तरफ जा रहा था और पुलिस की चेकिंग पार्टी को देखते ही उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 380 ग्राम वजनी नकली सोने के बिस्किट बरामद किए गए, जिसके बाद उसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के साथ तनाज़े में यूक्रेन की हिमायत के सिलसिले में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। अमेरिकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन तनाज़े और जवाबी हमलों पर तबादला ख्याल किया। बाइडेन ने यूक्रेन को मुसलसल सलामती, इक़्तिसादी और इंसानी इमदाद जारी रखने समेत अमेरिका की अटूट हिमायत की तस्दीक की। बयान में कहा गया कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने रूस में होने वाले हालिया वाक़यात पर भी तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस रूस में वैगनर ग्रुप की निजी मिलिट्री कंपनी की तरफ से मसल्ला बगावत की कोशिश से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर तशवीश के साथ नजर रख रहे हैं और दोनों फरीकों से मजीद कशीदगी से बचने की दरख्वास्त कर रहे हैं। गुटेरेस के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल रूसी फेडरेशन में होने वाली पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो तनाव को कम करने के इक़दाम के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट से आगाह है। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा फरीकों पर जोर दिया कि वह जिम्मेदारी से काम करते रहें और मजीद कशीदगी से गुरेज करें। वस्ती अमरीकी मुल्क होंडुरास के शहर चोलोमा के इलाके में एक ब्लेड हाल में फायरिंग के वाक़े के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसमें 11 अफराद हलाक हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते की रात कुछ मुसल्लह अफराद ब्लेड हाल में घुस आए और फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक खातून समेत 11 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। होंडुरास के सदर आयरिस ज़ियोमारा कास्त्रो सारमेंटो ने खत्ते में कर्फ्यू का ऐलान किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन आबदोस के हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड रेयर एडमिरल माओगर ने सहाफियों को बताया कि कोस्ट गार्ड ने डिजास्टर और जहाज में सवार 5 अफराद की हलाकत की तहकीकात के लिए सरकारी तौर पर एक कमीशन कायम किया है। उन्होंने कहा, मेरा बुनियादी मकसद दुनिया भर में मेरी टाइम जोन्स की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी सिफारिशात देकर ऐसे ही किसी वाक़े को रोकना है। तफ्तीशकार धमाके की वजह से मुताल्लिका शवाहिद इकट्ठा करने के लिए काम करेंगे। क़ब्ल कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा था कि हुक्काम ने बहर उक़यानुस के पानियों में टाइटन आबदोस की तबाही की तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर महाराष्ट्र के दौरे पर हुए रवाना। काफिले में वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और दीगर PRS कायदीन हुए शामिल। लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में 3,500 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। रियासती वजीर KTR ने किया मसर्रत का इजहार। कहा, रियासत की तश्कील के बाद फीकस आमदनी हो गई दोगुनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को मध्य प्रदेश का एक रोजा करेंगे दौरा। 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पार्टी कारकुनों से करेंगे बातचीत। मुस्तकिल अमन की बहाली के साथ जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटाया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में कौमी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। अगर दिल्ली को महफूज नहीं बना सकते तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन तनाज़े और जवाबी हमलों पर किया तबादला ख्याल। और रूस में वैगनर PMC के साथ वाक़यात के दरमियान कशीदगी से बचने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।